समय SC स्टेट का मुकदमा नहीं होता है। अपने आप को नीच जाति कह करके नौकरी लेने वाले उस समय SC ST का मुकदमा नहीं होता है, लेकिन गरीब सवर्णों को बर्बाद करने के लिए SC स्टेट का मुकदमा होता है और सवर्ण समाज को दबाया जाता है। यह कानून को बदल देनी चाहिए। लोग कर दिए, इसको बपौती बना दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, इसको राजनीतिक हथकंडा बना दिया, राजनीतिक वोट बैंक बना दिया। क्या मायावती को आज भी रक्षण की जरूरत है? गरीबों की मसीहा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को आज भी रक्षण की जरूरत है? जी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आनंद मोहन जी को आपने रिहाई करके रास्ता क्लियर कर दिया है, उसी प्रकार अनंत सिंह का भी रिहाई आप कीजिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं INP लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए VIP के प्रवक्ता पुरुषोत्तम कुमार जी हैं। तेज तर्रार युवा नेता हैं और विकासशील इंसान पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी मैं इनसे तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। कल आपने देखा होगा कि जो 10 अप्रैल को एक संशोधन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार के कारा अधिनियम में, उस नियम में बदलाव करके आनंद मोहन जी का जो रिहाई का रास्ता है वो लगभग साफ हो चुका है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर आनंद मोहन जी का रिहाई होता है तो अनंत सिंह का क्यों नहीं होता है? पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपका INP लाइव पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहली बात को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और INP लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अगर आनंद मोहन जी का रिहाई हो सकता है, उनके लिए नियम बदले जा सकते हैं, तो फिर अनंत सिंह जी को जेल में क्यों रखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आनंद मोहन पिछले कई वर्षों से जेल का सजा काट रहे थे। सजा पूरे होने के बावजूद भी वो सजा काट रहे थे। यह बात के बेहद हमें दुखी भी था। हमने भी कई बार अपील किया था कि आनंद मोहन जी को रिहाई होनी चाहिए। आज बहुत ही खुशी की खबर आपने सुना दिया है कि आनंद मोहन जी की रिहाई हो रहा है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आनंद मोहन जी को आपने रिहाई करके रास्ता क्लियर कर दिया है, उसी प्रकार अनंत सिंह का भी रिहाई आप कीजिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस तरह से मत कीजिए, दोहरी चरित्र वाला राजनीति मत कीजिए कि एक को जेल और दूसरे को बेल। तमाम जो होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है और कल इसी संविधान का सब लोग दुहाई भी दे रहे थे। तो आज जब संविधान की बात करते हैं, समानता का जब अधिकार है, तो जब आनंद मोहन रिहा हो गए हैं तो अनंत सिंह को भी रिहा कर दो। यह मोकामा की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता की मांग है। पिछले 6 महीने में आनंद मोहन जी 4 बार पैरोल पर रिहा हुए हैं, लेकिन वहीं अनंत सिंह को एक बार भी पैरोल नहीं मिला है। देखिए सर्वोत्तम जी, आपको पता होना चाहिए कि अब बिहार है और ये बिहार नहीं, देश की बात करते हैं तो लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र की बात करके आते हैं और इस प्रकार की घटना को देखते हैं तो थोड़ा सा शर्मिंदगी भी हमें महसूस होती है कि आज लोकतंत्र को बहुत खुशी की बात है। जब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति का आरक्षण दे दो, कितना भी अमीर हो जाए, AC वाले रूम में रहे, AC वाले गाड़ी से चले, क्या उसको भी आरक्षण की जरूरत है? और एक सड़क पे गरीब भूखा मर रहा है सवर्ण समाज का, क्या उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह नहीं बनाया था संविधान साहब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था कि दलितों को आरक्षण दे दो और जब उसके आरक्षण की जरूरत खत्म हो जाए तो आरक्षण को समाप्त कर देनी चाहिए। कुछ समय के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन इसको क्या रामांजी को आरक्षण की जरूरत है? जिसका बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जितना रामांजी जी का पढ़ के आया है। मैं पूछना चाहता हूं जितना रामांजी जी से, आप उन गरीब मुसहरों की आप आरक्षण क्यों खा रहे हैं जिनको आरक्षण की लाभ मिलना चाहिए था? आप कभी दिल सवाल पूछना चाहिए सर्वोत्तम जी। आप लोग भी सवाल पूछते हैं, दलितों को भरमाया जाता है कि दलितों का असली दुश्मन कौन है, तो सवर्ण समाज है। बिल्कुल गलत है। दलितों का कोई बड़ा दुश्मन है तो दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं। सवर्णों ने दलितों का अधिकार का हनन नहीं किया है, सवर्णों ने दलितों का अधिकार को छीना नहीं है। दलितों का अधिकार को अगर कोई छीना है तो दलित के नेता छीना है। इसलिए तुम्हारी लड़ाई दलित के बड़े नेताओं से होनी चाहिए, सवर्ण समाज से नहीं। मैं अपने समाज के रक्षण की बात करता हूं, मैं अपने समाज के गरीब सवर्णों की बात करता हूं, मैं अपने गरीब सवर्ण समाज के रक्षण की बात करता हूं, ना कि किसी रक्षण छीनने वाले की बात मैं करता हूं। क्योंकि हम इस देश से आते हैं जिस देश ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख देता है। मैं संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के हनन करने वाले लोग हम नहीं हैं।
आपने बात किया कि आरक्षण का लाभ SC/ST वालों को नहीं मिल रहा है, तो जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर उनमें भी हो चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से OBC में क्रीमी लेयर हो गया है, SC/ST में भी बहुत सारा क्रीमी लेयर है जो उसके हक को मार रहा है? हम तो साफ तौर पे ये बात बोल रहे सर्वोत्तम भाई, आरक्षण का आधार जब भी जाति होगा तो निम्न स्तर के लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगी। आरक्षण का आधार आर्थिक होगा तब जाके गरीब लोगों के आरक्षण का लाभ मिलेगा और गरीबी का निदान होगा। आरक्षण का आधार राजनीतिक होगा तो कभी गरीबों का कल्याण नहीं होगा। आरक्षण का आधार गरीब को उत्थान होनी चाहिए, तब जाके आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। सर्वोत्तम भाई, ये कैसी संविधान बनाया है आपने? 1917 का रौलट कानून, उस काला कानून की आज दुहाई मैं देने आया हूं। संविधान के लोग याद कर रहे थे कि आज 1917 का रौलट एक्ट की तरह आज SC/ST कानून है या नहीं है। मैं बोलूं या ना बोलूं, एक तब जाति प्रमाण पत्र बनाने के समय हमसे जाति पूछा जाता है। जिस बिहार में जाति का जनगणना होता है उस समय जाति पूछा जाता है, उस समय SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं होता है। अपने आप को नीच जाति कह करके नौकरी लेने वाले उस समय SC/ST का मुकदमा नहीं होता है। लेकिन गरीब सवर्णों को बर्बाद करने के लिए SC/ST एक्ट का मुकदमा होता है और सवर्ण समाज को दबाया जाता है। यह कानून को बदल देनी चाहिए। ऐसी संविधान नहीं चलेगा जिस संविधान में सिर्फ एक व्यक्ति को जात देखकर शोषित किया जाएगा। ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज 90% सवर्ण समाज के युवा जेल में अगर गया हुआ है कोई सजा काटने, तो उसका सजा जाकर पता कर लीजिए, उसका SC/ST एक्ट का मुकदमा होगा। और SC/ST एक्ट में कुछ नहीं, अगर दलित का बकरी सवर्ण का फसल चढ़ गया होगा उसके लिए आप बोल दीजिएगा तो अपने SC/ST एक्ट का मुकदमा कर देगा। आपका घर लूट लेगा, आप बोल दीजिएगा SC/ST का मुकदमा हो जाएगा। ये कानून नहीं चलेगा। यह कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। यह तानाशाही व्यवस्था नहीं चलेगा। सबकी समानता का अधिकार यह कानून देता है और सबके साथ समान भेदभाव होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान क्यों बनाए थे? उनके साथ भेदभाव हुआ था, उनके साथ जात पात के नाम पे भेदभाव हुआ था। आज हमारे भी समाज के साथ जात पात पर भेदभाव होता है। हमारे समाज के युवाओं को मार दिया जाता है। हमारे समाज के बड़े बड़े नरसंहार हुए, सिंधवारी का नरसंहार हुआ, सोनारी का नरसंहार हुआ, छपरा में नरसंहार हो जाता है। जात देखकर करोगे, एक तरफ जात गिनिएगा। शर्म आती इस बिहार पे भाई साहब, जिस बिहार के मुख्यमंत्री 500 करोड़ रुपया खर्च करके इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आपकी जाति क्या है इस बताने के लिए। शर्म नहीं आती है? 30 लाख नौकरी की दुहाई देने वाले तेजस्वी यादव जी, आपको शर्म नहीं आती है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरी, आपको शर्म है तो आप क्या बोल के गए थे बिहार की माओं के साथ? एक मनीष कश्यप वीडियो बनाता है, उस पर गिरफ्तारी हो जाती है, क्या अफवाह वीडियो है? माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने हर बात अफवाह ही बताया है। सरकार में आएंगे, पहला कलम चलाएंगे और 30 लाख युवाओं को नौकरी दे जाएंगे। BEd D.Ed करके छात्र सड़कों पे लाठी खा रहा है और नौकरी देने के बजाय आप ये कह देते कि BPSC करके आइए तब शिक्षक की नौकरी देंगे। अरे बताओ। उस पे भी हम सर बाद में आएंगे उस मुद्दे पर। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि अरवल के एक पूर्व विधायक हैं राजद के ही, उनके बेटे की हत्या हो गई है। बिहार में बाहर सुशासन की सरकार है, हर जगह हत्या होता है, हर जगह लूट होता है। आप एक खबर काहे सुना रहे हैं भाई? मैंने विधायक का बेटा मर गया तो इसको आप खबर बना रहे हैं, गरीब का बेटा मर जाता उसको खबर नहीं बनाते हैं। घटना रुका कब है? आज एक विधायक का बेटा मर गया, तमाम चैनल पर चलना शुरू हो गया कि एक विधायक का बेटा मारे गए। वैशाली में कल एक दलित परिवार को मार दिया गया, उससे पहले तमाम बड़े बड़े घटना हुए हैं। घटना रुका कहां? इस पे बात कीजिए ना, घटना रुका कहां है? मतलब जंगल राज है। जंगल राज तो शुरू से है, आज तक जंगल राज। आप VIP के प्रदेश प्रवक्ता के नाते बोल रहे हैं कि जंगल राज है। हम बिहार के जनता के नाते हम बोल रहे हैं। मैं बिहार में निवासी करता हूं, पार्टी की बात है। मैं बिहार में हूं, बिहार में घटना, रोड पर निकलने में डर लग रहा है अब। मतलब इतना अपराध बढ़ चुका है भाई। अपराध कितना बढ़ गया जो आपको पता नहीं है? जब राजद के विधायक के परिवार सुरक्षित नहीं है, जब एक दलित परिवार सुरक्षित नहीं है वैशाली में, छपरा में बैंक सुरक्षित नहीं है, हर जगह जाकर देख लीजिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो मैं किस जंगल राज और मंगल राज की बात करूं? मैं जब से होश संभाला है, जब से राजनीतिक में अपना नजर बना के रख रहे हैं, तब से हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो वो जंगल राज ही है। पहले भी जंगल राज था और आज भी जंगल राज है। न कभी मंगल जनता के लिए आया है न आज भी मंगल है। मंगल राज अगर किसी के लिए है तो Y+ और Y श्रेणी, Z श्रेणी और तमाम बॉडीगार्ड के लेके चलने वाले के लिए मंगल राज सिर्फ। मतलब जो VIP लोग हैं उनके लिए मंगल राज है। निश्चित। आपने कहीं कभी सुना इस तरह का खबर?
कि वीआईपी लोगों पे हमला हो गया, उनको बेवजह सुरक्षा दे दी जाती है कि आप पे खतरा है। और बिहार के आम आवाम जिसको मार दिया जा रहा है, मजदूरों को मार दिया जा रहा है, ट्रेन पर चढ़ते ट्रेन पर से लूट पर कांड हो जाती है, महिलाओं के साथ बलात्कार का कांड होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है। क्या उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है? उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? जब चुनाव आता है मंच से बड़े बड़े भाषण देते हैं, जनता मालिक मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, जनता मालिक से आशीर्वाद मांगने आया हूं। जिस जनता को तुम मालिक कहते हो उसी मालिक आज मारा जा रहा है और नौकर बॉडीगार्ड लेकर फॉर्च्यूनर से घूम रहा है। चलिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम कुमार जी। उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज है, जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, बैंक लूट हो रहा है, तो लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और जंगल राज आ चुका है। तो आप बने रहिए INP लाइव के साथ, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।